नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे असुर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। यहाँ तक कि स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को स्वर्ग से भागने पर मजबूर कर दिया था। देवता भी स्वर्ग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे और पहाड़ों में छुपने के लिए मजबूर हो गए थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के हाथों में जो वेद पुराण रहते हैं उन्हें भी उसने छीन लिया था और महर्षियों के यज्ञों को भंग कर देता था, जिससे सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे। उसके बाद उसने तीनों लोकों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। दोस्तों, आखिर कौन था यह असुर और इसे वरदान क्या प्राप्त थे? आज मैं इन सब के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो पूरी जानकारी के लिए देखते रहें हमारे इस वीडियो को। हिरण्याक्ष के वंश में जन्म लेने वाला एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। इसने शक्तिशाली होने तथा देवताओं को पराजित करने के लिए फलस्वरूप त्रिलोक में सभी सत्पन्न होने लगे। उसने समस्त मंत्र और वेदों को भी ब्रह्मा जी से मांग लिया। देवता शक्तिहीन हो गए थे, फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। वर प्रदान करने के कारण ऋषियों और देवताओं के समस्त वेद तथा मंत्र लुप्त हो गए थे तथा स्नान, होम, पूजा, संध्या, जाप इत्यादि का लोप हो गया। इस प्रकार जगत में एक अत्यंत ही घोर अनर्थ उत्पन्न हो गया था तथा हवि भाग न मिलने के परिणाम स्वरूप देवता जराग्रस्त हो गए, निर्बल हो गए। देवताओं की यह दशा देखकर दुर्गमासुर दैत्य ने इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। हवन होम आदि न होने के परिणाम स्वरूप जगत में वर्षा का अभाव हो गया तथा वर्षा के अभाव में भूमि शुष्क तथा जलविहीन हो गई और ऐसी स्थिति में 100 वर्षों तक बनी रही। बहुत से जीव जल के बिना मारे गए। घर घर में शव का ढेर लगने लगा। इस प्रकार अनर्थ की स्थिति को देख जीवित मनुष्य, देवता इत्यादि हिमालय में जाकर ध्यान, पूजा तथा समाधि के द्वारा आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार बारंबार स्तुति करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भुवनेश्वरी नील कमल के समान अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप में प्रकट हुई। काजल के समान देह, नील कमल के समान विशाल नेत्रों से मुक्त देवी अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल पुष्प बल्लभ, जड़ तथा फल, बुढ़ापे को दूर करने वाली शाक आदि धारण की हुई दिव्य तथा प्रकाशमान अत्यंत नेत्रों के साथ जगदात्री भुवनेश्वरी समस्त लोकों में अपने सहस्त्रार्थ नेत्रों से जलधाराएं गिराने लगी तथा 9 रातों तक घोर वर्षा होती रही। फलस्वरूप समस्त प्राणी तथा वनस्पतियां तृप्त हुई, समस्त नदियां तथा समुद्र जल से भर गए। इस अवतार में देवी शताक्षी नाम से जानी जाने लगी। देवी शताक्षी ने सभी को खाने के लिए शाक तथा फल स्वरूप प्रदान किए। साथ ही नाना प्रकार के अन्य तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ भी। एक नाम शाकंभरी भी हुआ। एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सभी गाथा बताई और देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लेने की बात कही। उसी क्षण ही दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ ले युद्ध के लिए चल पड़ा। दैत्यराज दुर्गमासुर ने देवता और मनुष्यों आदि पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप देवी ने चारों ओर तेजमय चक्र बना दिया तथा स्वयं बाहर आ खड़ी हुई। दुर्गम दैत्य तथा देवी के मध्य घोर युद्ध छिड़ गया। तदनंतर देवी के शरीर से उनकी उग्र शक्तियां देवी की सहायता हेतु प्रकट हुई। काली, तारिणी या तारा, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रामा, बगला, मातंगी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जामिनी, मोहिनी, छिन्नमस्तिका, गुहा काली, त्रिपुर सुंदरी तथा स्वयं 10,000 हाथों वाली। प्रथम ये 16, तदनंतर 32 पुनः देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। 10 दिन में दैत्यराज की सभी सेनाएं नष्ट हो गई तथा 13वें दिन देवी तथा दुर्गमासुर में भीषण युद्ध होने लगा। देवी के बाणों के प्रहार से आहत हो दुर्गमासुर रुद्र का वामन करते हुए देवी के सम्मुख मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा
उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान शिव तथा विष्णु को आगे भाव से देवी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शिव और अन्य देवताओं के स्तुति करने तथा दैत्य देवों से पूजन करने पर देवी संतुष्ट हो गई तथा दुर्गा नाम से जानी जाने लगी। देवता द्वारा किए हुए पतन में देवी दुर्गा को तीनों लोकों में रक्षा करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, उत्पत्ति स्थिति तथा संहार करने वाली कहा गया है। यह आदि शक्ति अंबिका की शक्ति है।